जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्या आप लोगों को लगता है कि तीनों देश चाइना, भारत और रसिया एक हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और कुछ ऐसे वर्णन हम आपको बताएंगे कि जिससे आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं ये सब एक दिखावटी है। हाँ, ये चीज हम मान सकते हैं कि रसिया, चाइना है, ये एक बहुत अच्छा मित्र देश बन सकता है। रसिया और भारत, ये एक बहुत अच्छा मित्र देश बन सकता है। लेकिन कभी भी ये तीनों एक मित्र देश नहीं बन सकता है। हालांकि इन तीनों को मिलाने में सबसे अहम भूमिका जो है रसिया निभा रहा है। जो पुतिन है वहां का राष्ट्रपति, पुतिन चाहता है कि अमेरिका को गिराने के चक्कर में रसिया, चाइना और भारत तीनों के तीनों एक हो जाए। हालांकि तीनों का अपना अपना कंडीशन एक अलग अलग है। तीनों कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और तीनों को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को नीचे गिराने के लिए हम तीनों को एक होना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जब ट्रंप का अमेरिकी सरकार में पहली बार सरकार बना था तो उस टाइम में भारत का साथ देते हुए ट्रंप क्वाड नाम का एक संगठन बनाया था, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत था। ये चारों क्वाड देश जो था चाइना को घेरने के चक्कर में बनाया हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या था, हम तो ये सोच रहे थे कि ट्रंप हमारा साथ दे रहा है और साथ दिया भी था। जब चाइना से डोकलाम वाला विवाद हुआ था तो ट्रंप अपना जंगी जहाज को चाइना बॉर्डर पे फिक्स कर दिया था। लेकिन उसमें भी एक राजनीति थी जो कि हम लोग नहीं समझ पा रहे थे, आम जनता नहीं समझ पा रहा था। लेकिन वैश्विक जगह पे अगर देखा जाए, पैमाने पे देखा जाए, जो जो बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं, सरकार के से जुड़े हुए रहते हैं, वो सब ये समझ रहा था। वहां पर भी उनका, ट्रंप का कहीं ना कहीं अपना एकाधिकार चाहना एक सबसे फर्स्ट कदम था। भारत को के साथ मिलके आगे होके चाइना को डाउन करना उनका फर्स्ट प्रायोरिटी था। और वो धीरे धीरे क्या करते, चाइना को डाउन करने के बाद दूसरा नंबर आता भारत का और फिर भारत को वो डाउन करता और एशिया के अंदर अपना प्रभुत्व जमा लेता। क्योंकि अमेरिका का अगर विरोध कोई कर सकता है, चाइना तो पहले से करते हुए आया है, और दूसरा अगर कोई कर सकता है तो वो भारत है। लेकिन मित्रता भारत के साथ दिखा के, मोदी के साथ दिखा के, आपने देखा होगा हाउडी मोदी करके एक अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा फंक्शन भी हुआ था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था, ट्रंप दोबारा हार गया था। लेकिन ट्रंप ने क्या किया, जब इस सब चीज में सक्षम नहीं हो पाया तो सेकंड सरकार तो उसका चला गया। जब इस बार सरकार आई उसका, तो उन्होंने देखा पुतिन को ऑलरेडी जो है जो बाइडेन ने यूक्रेन की लड़ाई में फंसा रखा है और पुतिन को एकदम डाउन कर दिया है और चाइना और भारत दोनों एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। अभी हमारा एक ऐसा समय है अनुकूल जो कि हम भारत को बैकफुट पे लाके उससे जो चाहे मनमाना काम हम करवा सकते हैं। मतलब भारत क्या कर रहा था, कभी फ्रांस से जहाज खरीद रहा था, कभी तेल खरीद रहा था रसिया से, मतलब ये सब चीज उसको खटक रहा था। अमेरिका को लग रहा था कि जो भी चीज है वो भारत जो है अमेरिका से ही खरीदे और किसी भी देश से ना खरीदे। लेकिन कोई भी देश का संप्रभुता जो होता है वो एक नियम है कि वो कहीं से भी कुछ भी खरीद सकता है। जैसे भारत के ऊपर तो प्रतिबंध लगाते रहता है अमेरिका कि आप यहाँ से मत खरीदो, यहाँ से नहीं खरीदो, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो होता है वहीं से खरीदते रहता है। आपने देखा होगा जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका ने ये नियम बनाया था कि रसिया से कोई भी तेल नहीं लेगा, कोई गैस नहीं लेगा या कोई भी व्यापार नहीं करेगा। लेकिन वहीं भारत को धमका रहा था अमेरिका, लेकिन यूरोपियन यूनियन वहीं से खरीद रहा था हर सामान, तेल, कच्चा ईंधन सब कुछ खरीद रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं बोल पा रहा था ट्रंप। लेकिन भारत ने भी कड़ा रुख अपना के वहां पे करारा जवाब उसे दिया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद एक बहुत बड़ा रुख जो अमेरिका का था वो सामने आया, खुल के जो भारत का विरोध ही जता रहा था अमेरिका, वो चीज सामने आया, जो कि एक विपक्ष के तरह से अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था, हर बार FATF के जरिए उसे पैसा दिलवा रहा था।
लेकिन भारत के प्रधानमंत्री भी और विशेषज्ञ वगैरह भी ये सब चीज समझ रहे थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत का देखा कि कारनामा बहुत तगड़ा है, जहाँ की ना तुर्की का सामान चल पाया ना चाइना का सामान चल पाया, और यहाँ पे उसको ये भी लगा कि चाइना तो एकदम खास दुश्मन है भारत का, और रसिया जो है इसको तो हम तबाह करके रखे ही हैं यूक्रेन के जरिए। तो इस समय है कि टेरिफ का एक मसला दिखा के भारत को एकदम डाउन कर दिया जाए, बैकफुट पे कर दिया जाए, जो कि हमारी बात मानने के लिए वो निर्भर हो जाए, और जहां हम बोले वहीं पे वो व्यापार करे और सामान खरीदे। यहाँ तक कि उसने ये कर दिया कि गूगल का जो कंपनी बनने वाला था भारत में, उसे भी आंख दिखाना शुरू कर दिया। उसका जो खास दोस्त था टेस्ला, टेस्ला का जो मालिक था, उसको भी एलन मस्क, उसको भी आंख दिखाने लगा, और आपस में दोस्ती भी टूट गई, क्योंकि एलन मस्क चाहता था टेस्ला कंपनी का जो कार है वो भारत के अंदर उसका बिक्री हो और कंपनी बने। और भारत का एक नियम है मेक इन इंडिया, मतलब आप अपना सामान बेचिए भारत में, लेकिन उसका जो है मेक प्रोडक्ट जो है वो भारत में ही बनाइए और भारत में ही बेचिए। मतलब पहले क्या होता था कि विदेश में ये लोग बनाते थे, वहां से ट्रेन के जरिए, जहाज के जरिए उसे भारत लाता था और भारत में उसे बिक्री करता था। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद एक नियम, बहुत सख्त आदेश हुआ था कि मेक इन इंडिया, मतलब आपका ही सामान है लेकिन भारत में कंपनी खोलिए, कारखाना खोलिए और वहां बनाइए और उसे बेचिए, जो कि ट्रंप को नागवार गुजरा। लेकिन ट्रंप को ऐसा लगा कि चाइना तो दुश्मन है, भारत का साथ देगा नहीं और भारत के ऊपर हम टैरिफ लगा के झुका देंगे। लेकिन बीच में कूद गया पुतिन। पुतिन ने क्या किया, भारत और चाइना को साथ लाने की कोशिश करने लगा। यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री मोदी है वो भी अब चाइना जो है, जिनपिंग ने उन्हें स्वागत का मतलब अतिथि बनने का मौका दिया है और मोदी सरकार जा भी रहा है। अब इनको ट्रंप को लग रहा था कि ये लोग मिलेंगे नहीं, लेकिन आपस में मिलने लगे तो वो और चिढ़ गया। लेकिन बात यहां आता है कि ये तीनों जो है दोस्त क्यों नहीं बन सकते हैं, जब तक चाइना अपना दावेदारी नहीं छोड़ेगा, कि भारत को चिढ़ाना नहीं छोड़ेगा कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, ईटानगर मेरा है, असम का ये भाग मेरा है, लद्दाख मेरा है, मतलब जब तक ये जो छोटी छोटी बातें करना नहीं छोड़ेगा चाइना, तब तक भारत से दोस्ती नहीं हो सकता है। व्यापारिक दोस्ती हो सकता है, हर दोस्ती हो सकता है, लेकिन समय समय पे भारत जो है उसको करारा जवाब भी दे सकता है। लेकिन अगर ओछी हरकतें चाइना नहीं छोड़ता है, अगर आज चाइना बोल दे कि अरुणाचल प्रदेश पे हमारा कोई दावेदार नहीं है, तिब्बत भी हमारा नहीं है, इसे हम भारत को वापस कर देंगे, तो दोनों, और ये दोनों चाइना, भारत और रसिया, तीनों की दोस्ती इतनी तगड़ी हो जाएगी कि पूरे वर्ल्ड में इनकी इकोनॉमी जो है कि तूती बोलेगी। इनके सामने पूरे यूरोपीय यूनियन हो, चाहे नाटो हो, चाहे कोई भी देश हो, सक्षम नहीं हो पाएगा। और डॉलर को इतना गिरा देगा ये लोग, इतना गिरा देगा कि वो आगे लगभग 1000 वर्ष तक अप नहीं हो पाएगा, और इन तीनों का ही पूरे देश में वर्चस्व बढ़ जाएगा। ये चीज ट्रंप भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, लेकिन अब इनका काम ये है कि इन तीनों को किसी तरह लड़ाया जाए। इस कारण से ट्रंप ने क्या किया, पुतिन को यूक्रेन मसला के ऊपर समझौता के बहाने उसको बुलाया वहां पे अमेरिका, जो कि भारत और चाइना को लगे कि हमारे को एक करके कहीं पुतिन जो है अमेरिका से मिलने चला गया और वो उधर ना मिल ले और हम लोग साइड हो जाएं। लेकिन पुतिन जो है एक अलग ही कैटेगरी का आदमी है, वो कभी भी अपने अस्तित्व से या अपने बातों से कभी पीछे नहीं हटता है। सेम कहानी यहाँ पे हो रहा है, चाइना के साथ वार्ता हो रहा है, अगर सही से ट्रेड डील हो गया तो भारत, चाइना और रसिया मिलके, थोड़ा सा रसिया का क्या है यहाँ पे देखिए, इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा गिर गया है, लेकिन वो पुतिन है, पुतिन चाहे इकोनॉमी गिर जाए चाहे कुछ भी गिर जाए, रसिया एक इतना बड़ा देश है कि हर चीज से वो संपन्न देश है और वो कभी भी किसी के सामने नहीं झुकेगा। अगर रसिया दोनों भारत और चाइना को अपने साथ लाने में सक्षम हो जाता है तो अमेरिका की जो मुद्रा है इतना ज्यादा गिर जाएगा, वहां का जो विकास है बहुत ही डाउन चला जाएगा और वो अमेरिका घुटनों पे आ जाएगा। और वही चीज धीरे धीरे होते जा रहा है। भारत जो है शुरू से ही, आज से नहीं 10 साल से अमेरिका के अगेंस्ट चल रहा है,
चाहे वो साथ दे और चाहे ना दे। सेम चाइना को भी वो साथ लेना चाह रहा था, लेकिन चाइना जो था द्विपक्षीय वार्ता करता है, आपको कब धोखा दे देगा कोई पता नहीं। सेम रसिया का था, रसिया से दोस्ती बनी हुई थी, अब रसिया जो है चाइना भारत को मिलाना चाह रहा है। अब आगे देखते हैं कि कहां तक मिला पाता है।